हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारा जो ये यूआरएल शॉर्टनर प्रोजेक्ट है उसमें हम जो भी यूआरएल एंड देन जो भी शॉर्ट कोड को एंटर करते हैं उसको कैसे फ्रॉम बैक एंड टू आप फ्रंट एंड गेट करके इस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो हमारा बचा ये कि जो भी यूजर यहाँ पे एंटर कर रहा है, शॉर्ट कोड जो भी लिख रहा है उसको तो पहले हम हमारे डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, इफ यू रिमेंबर। अब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद कैसे अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर लिंक्स को हमें गेट करना है हमारे फ्रंट एंड में, उसको फिर यहाँ पे लॉजिक लिखना है, बेसिकली कोड लिखना है कि कैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा सकूँ। एंड एट द एंड में जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो वो रिडायरेक्ट हो जाए उस पर्टिकुलर यूआरएल पे। ठीक है, तो वो आज हमारा इस वीडियो में देखना है एंड हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये जो अभी फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है इसको मैं अभी एकदम ऑसम कर दूंगा आज इस वीडियो में, कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अभी के बाकी के जो प्रीवियस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड हमारा जो नोट सीरीज है उसको चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो बिना किसी देर का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड सबसे पहला अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रंट एंड में मुझे बाय डिफॉल्ट ये जो लिंक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको मुझे दिखाना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखाना है द मोमेंट मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो। एंड साथ ही साथ जब मैं इस पर क्लिक करूंगा शॉर्ट एंड पे तब भी मुझे दिखाना है। तो बेसिकली दो जगह पे ये जो पर्टिकुलर कोड है मुझे दिखाना है, तो मतलब फंक्शंस मुझे दो जगह पे कॉल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो ये कि द मोमेंट, ठीक है, यहीं पर ही आप एकदम ये जो भी आपको दिख रहा है इवेंट एकदम एंड में आइए। यहाँ पे लेट्स गो विथ वन मेथड कॉल आप लिख सकते हो फेच शॉर्ट यूआरएल या कुछ भी आप लिख दीजिए, यू नो शॉर्ट एंड, एक सेकेंड स्पेलिंग बस सही लिख दीजिए, शॉर्ट एंड यूआरएल, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, ये एक फंक्शन हमने बाय डिफॉल्ट हमें ये कॉल कर ही रहे। एंड इफ यू रिमेंबर, जब हमारा ये जो रेस्पॉन्स है ना, जो भी यूजर टाइप कर रहा है एंड देन हम उसको क्या कर रहे हैं, पोस्ट करके वहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना हमारे बैकएंड में, तो अगर वो सक्सेस हो जाता है, हाँ भाई डेटा ऐड हो गया, जब हमें रेस्पॉन्स मिलता है ओके, तब भी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है कि बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे वो दिखाइए आप दो जगह पे। एक तो जब डेटा हो जाएगा सक्सेसफुली सबमिट, है ना, स्टोर हो जाएगा हमारे बैकएंड पे। एंड देन दूसरा बाय डिफॉल्ट जब भी कोई इस index.html फाइल को रन करता है, तो इस दो जगह पे मुझे इसको दिखाना है। अब इस डेटा को गेट करके हमारे फ्रंट एंड में दिखाने से पहले इस डेटा को हमें रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना कि भाई मेरे बैकएंड में ये जो डेटा है वो मुझे प्लीज आप दे दीजिए। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। लेकिन रिक्वेस्ट करने से पहले हमें यहाँ पे उसका लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, बेसिकली एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करते गाइस, देखिए ये भी अब बहुत आसान लगेगा आपको। अब अगर अभी तक आप कर रहे थे जैसे एल्स इफ, है ना, फ्रंट एंड से लेट्स से किसी ने रिक्वेस्ट की यूआरएल का, एंड लेट्स से वो जो यूआरएल था कि भाई मुझे अब लिंक्स चाहिए, जो जो लिंक्स है वो लिंक्स मुझे चाहिए, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर एपीआई को क्या किया, कॉल किया। एंड जब भी वो इस एपीआई को कॉल करेंगे, मेरा सिंपल काम यह है कि मेरे links.json फाइल के अंदर ये जितना भी डेटा है मुझे फ्रंट एंड को पास कर देना है एंड इसको मुझे वन बाय वन डिस्प्ले कराना है, राइट। तो अब मैं वो पास कैसे करूंगा वहां पे, तो सबसे पहले तो ये लिंक्स का डेटा मुझे गेट करना है। एंड उसको गेट करने के लिए इफ यू रिमेंबर हमने ऑलरेडी ये जो दो पर्टिकुलर कोड है इसको मैंने लिखा था, राइट। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल, राइट। अब इतना मेरा काम हो गया, तो इस लिंक्स में वो सारा का सारा डेटा आ चुका है जो भी यूजर यूआरएल एंड देन वहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, अब वी हैव अ रेस्पॉन्स डॉट, आपका ये जो राइट हेड है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो डेटा होता है ना, हम मोस्टली जेसन फॉर्मेट में शेयर करते हैं, सो दैट्स द रीजन वाई, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि सब एकदम सक्सेस हो गया। तो 200 स्टेटस कोड, एंड यहाँ पे वी नीड टू गो विथ जेसन एंड ओवर हियर वी नीड टू गो विथ एप्लीकेशन। सो नाउ एट द एंड वी नीड टू रिटर्न द रेस्पॉन्स, सो रेस्पॉन्स डॉट एंड हमें क्या भेजना है यहाँ पे, ऑब्वियसली वी नीड टू पास द लिंक्स। एंड अगेन हम क्या बता रहे हैं कि हम एक जेसन वाला डेटा आपको शेयर कर रहे हैं। मैं हमारा ये जो लिंक्स है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो गया, है ना, सो इट्स अ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, दिस इज इट। ठीक है, मेरा काम हो गया, बहुत सिंपल था ये। जब भी कोई इस पर्टिकुलर यूआरएल को रिक्वेस्ट करेगा, मेरा ये जो लिंक्स वाला जो बेसिकली ये जो डेटा है उसको मुझे पास करना है, तो वो मैंने गेट कर ली, लिंक्स में वो सारा का सारा डेटा आ गया। एंड मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं जेसन फॉर्मेट ही पास करूँ, दैट्स वाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड लिंक्स मैंने पास कर दी। अब उसको ये डेटा मिल जाएगा, फ्रंट एंड वालों को ये डेटा मिल जाएगा, इसको अगर वो करते हैं कॉल। लेट्स डू इट। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर फंक्शन जिसका नाम है फेच सॉर्ट एंड यूआरएल। तो अब मुझे बस इसको क्या करना है, यहाँ पे चलूंगा, ठीक है, इस जगह पे एकदम टॉप पे, ऑलराइट।
सो वी हैव अ कॉन्स्ट दिस पर्टिकुलर कोड, बेसिकली फंक्शन का नाम, एंड देन सिंपल इस तरीके से। सो गाइस हमारा ये जो फैट एरो फंक्शन है बन के रेडी हो गया, राइट। एंड मेक श्योर लाइक इसमें हमें इसको एसिंग बनाना है। क्यों बनाना वो तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो देखो गाइस, लेट्स से कि हमें रेस्पॉन्स मिलेगा 1 सेकेंड। इसको आप ट्राई कैच में भी कर सकते थे, बट ठीक है कोई नहीं, लेट्स गो विथ अवेट। एंड अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज वी नीड टू यूज द फेच मेथड। ना कौन से एपीआई को कॉल करना है मुझे, आपका ये जो लिंक्स है, ठीक है। जब भी कोई इसको कॉल करेगा तो ऑब्वियसली उसको डेटा तो मिल ही गया होगा, ठीक है। एंड देन अब जो भी डेटा उसको मिल रहा है उसको क्या करता हूँ गाइस, मैं डिस्ट्रक्चर उसका मैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मुझे वो चाहिए, ठीक है। सो जो भी रेस्पॉन्स होगा डॉट जेसन में मैं उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ये जो लिंक्स है मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ कोडिफायर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है। तो विनोद इस तरीके से मैंने लिख दिया। द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप अगर यहाँ पे आके चेक करोगे तो यहाँ पे तो आपको नॉर्मल इतना कुछ दिखेगा नहीं, है ना। एंड अभी हम कहाँ पे है, हम HTML वाले फाइल में। एंड HTML वाला जो फाइल होता है वो ऑलवेज ब्राउजर में रन करता है, तो आपको करना पड़ेगा इंस्पेक्ट कंसोल पे आइए एंड बूम गाइस सी हियर वी हैव दिस डेटा। देख लो यहाँ पे अब आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि ये जो लिंक्स है उसमें मुझे इतना सारा डेटा मिल रहा है, 1 2 3 एंड देन 4। ये देखो ये तो अभी रिसेंटली है, तो मुझे तो ये सारा का सारा डेटा मिल चुका है यहाँ पे, राइट। मुझे तो मेरा डेटा मिल गया ना एकदम ऑब्जेक्ट में। अब मुझे इसको लूप करना है 1 बाय 1 एंड इस तरीके से बस दिखाना है। डेटा तो मुझे आ गया ना, अब मुझे खाली ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लूप करके दिखाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रहा है इसको आप करिए कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे आइए, सबसे पहले तो मुझे इसका रेफरेंस लगेगा। सो कॉन्स्ट लिस्ट विल बी इक्वल टू वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड हियर वी नीड टू पास दिस पर्टिकुलर आईडी, दैट्स इट। तो मुझे अब इसका क्या, एक सेकेंड, मुझे इसका क्या मिल चुका होगा, रेफरेंस मिल चुका होगा। मैं एक मेक श्योर करना चाहूँगा कि लिस्ट डॉट इनर HTML जो है वो ऑलवेज एम्प्टी रहे स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड देन उसके बाद तो मैं लोड कर ही रहा हूँ ना अपना नया डेटा। नाउ यहाँ पे मेन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको आप कैसे लूप करके 1 बाय 1 दिखा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पे, कैसे दिखा सकते हो। क्योंकि एरे होता तो मैं मैप मेथड फॉर इन फॉर ऑफ फॉर ईच कर देता, बट ऑब्जेक्ट को कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके वी हैव वन मेथड इन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ये एक स्टैटिक मेथड है विच रिटर्न्स एन एरे ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाइक यहाँ पे खुद आप देख सकते हो ये जो एग्जांपल है ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है ना, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट को इन्होंने कैसे लूप लगाया विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑफ लूप बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेथड, एंड बस आ गया आपका आउटपुट, है ना। तो मैं भी इसी को ही करता हूँ कॉपी। तो गाइस मैं कर रहा हूँ इसको कॉपी, यहाँ पे मैं चलूँगा एंड सिंपल मैं कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। सो नाउ इन माई केस इट्स नॉट की एंड देन वैल्यू वी हैव अ शॉर्ट कोड एंड वैल्यू के बदले लेट्स गो विथ URL। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वी हैव दिस लिंक्स, क्योंकि इस लिंक्स में तो मेरे को सारा का सारा डेटा मिल ही चुका है। तो अब मेरे पास शॉर्ट कोड भी है, नाउ आई हैव माई URL ऑल्सो। तो अब मैं बहुत ईजिली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर डेटा ऐड कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस आई नीड टू क्रिएट एन LI। तो मैं LI क्रिएट कर लेता हूँ। इट्स योर डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ क्रिएट एलिमेंट सिंपल, एंड यहाँ पे आप बस एक LI चिपका दो। मतलब इस तरीके से हम एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करें, दैट इज यूर LI, एंड उस LI के अंदर वी हैव दिस इनर HTML, ठीक है। इनर HTML के अंदर अब आप अपना कोड लिखिए। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये कोड लिख दी है एंड इसको मैं यहाँ पे से, तो है कुछ नहीं, बेसिकली LI डॉट इनर HTML के अंदर जो मेरा सबसे पहला डेटा होगा वो एक एंकर टैग के अंदर है, दिस इज माई वन एंकर टैग, एंड उसके बाद हाइफन एंड देन वी हैव दिस URL। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, पहले आपका हो जाएगा ये शॉर्ट कोड एंड देन आपका आ जाएगा ये URL, सिंपल, ठीक है। अब आपके मन में एक चीज़ ये आ सकता है कि ये लोकल होस्ट 3000 कहाँ से मुझे हर बार ये चीज़ आ रही है। तो बाय आई मीन गाइस रूल ये है कि जो भी डोमेन होता है एंड देन / वो शॉर्ट कोड का नाम होता है। अगर मेरे केस में थापा टेक्निकल होता तो इट विल बी लाइक योर HTTP -- थापा टेक्निकल / ये, एंड यहाँ पे हमने रखा भी तो देखो ना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट ओरिजिन। तो बाय डिफॉल्ट इससे आपका जो भी डोमेन है वो आ जाएगा, /
एंड देन वी हैव दिस शॉर्ट कोड जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो भी मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे वो दिख रहा होता है। एंड देन आपका फाइनल यूआरएल एंड वो एक एंकर टैग के अंदर है, दैट्स व्हाई इट्स योर क्लिकेबल, ठीक है। बट अभी तक रीडायरेक्शन का कोड हमने लिखा नहीं है। तो वंस ये जब आपका हो जाए देन अब आपको क्या करना, फॉर लूप के अंदर ही आपका ये जो लिस्ट हमने गेट की थी, रेफरेंस बेसिकली आपका इस पर्टिकुलर यूएल के अंदर है ना, तो लिस्ट डॉट वी हैव दिस अपेंड चाइल्ड मेथड, उसके अंदर ये जो एल है आपको अपेंड कर देना है। दिस इज इट, सिर्फ इतना ही आपको करना है। तो अब हमने क्या किया कि फ्रंट एंड में हर बार ये जो भी लिंक्स वाला एपीआई है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा मैंने यहाँ पे यहाँ से शेयर कर दी, यहाँ पे उसको मैंने गेट कर ली एंड ऑब्जेक्ट था तो इसलिए मैंने इस तरीके से उसको लूप लगा के 1 बाय 1 अब मैंने बोला कि भाई ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे अपेंड करके डिस्प्ले करा दो एलआई के फॉर्मेट में। सो मैं अगर यहाँ चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे मेरा डेटा आ गया, जो कि बहुत ऑसम बात है। सो नाउ गाइस सिर्फ एक चीज रह गया एंड दैट इज द रीडायरेक्शन वाला पार्ट, जो कि मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। मैं सोचा था आज के वीडियो में बट ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो रीडायरेक्शन हम कल के वीडियो में देखेंगे, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वो वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस आज का वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम था एंड मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि फाइनली कैसे आप बैकएंड से डेटा गेट करके फ्रंट एंड में उसको डिस्प्ले करा सकते हो, तो ये तो मतलब मजा आ गया होगा, है ना। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल के वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।